दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। राधे राधे, हरे कृष्णा। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और कल पहला नवरात्र का दिन है और इस दिन हम अपने घर में कलश स्थापना करते हैं। यह कलश स्थापना हर गृहस्थ अपने घर में करता है। इसे बहुत ही शुभ माना जाता है ताकि हम दुर्गा के 9 रूपों की पूजा कर सकें, इसलिए इस कलश की स्थापना की जाती है। इस कलश को स्थापना करने के लिए हम बहुत ही सरल विधि अपनाएंगे। इससे पहले हम सारी सामग्री इकट्ठी कर लेंगे ताकि जब हम कलश स्थापित करें तो हमें कोई समस्या ना हो। इस कलश को स्थापित करने के लिए हमें पहले कलश लेना है। यह कलश पीतल का, तांबे का, चांदी का या फिर मिट्टी का हो सकता है। याद रखें कि हमें इसके कंठ में एक मौली बांधनी है। कलश के नीचे हम अष्टदल कमल बनाने के लिए अक्षत यानी कि बिना टूटा हुआ चावल लेंगे। कलश के ऊपर रखने के लिए हमें पूर्ण पात्र को पहले चावल से भर लेना है। यह चावल रंगीन चावल हो सकता है या फिर सफ़ेद चावल भी हो सकता है। इस कलश के अंदर हमने क्या करना है, एक हल्दी की गांठ डालनी है, 2 लौंग, 1 इलायची, 1 रुपये का सिक्का, 1 कौड़ी और 1 कमलगट्टा हम इसमें डालेंगे। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए यह सब ज़रूरी है। अगर आप चाहें तो आप इसमें नॉर्मल कलश का प्रयोग भी कर सकते हैं, परंतु हमें यह सारी सामग्री इकट्ठी कर लेनी चाहिए अगर हम पूरे विधि विधान से पूजा करना चाहते हैं। दोस्तों, इस लोटे में हमने शुद्ध जल भरना है। आप चाहे तो इसमें गंगा जल ले सकते हैं, आप इसमें नॉर्मल वाटर ले सकते हैं, आप इसमें पीने का जल भी भर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं वैसे आप कर सकते हैं। इसके अलावा हमें देवी देवताओं पर चढ़ाने के लिए पुष्प लेने हैं। हमें 5 या 7 अशोक या आम के पत्ते लेने हैं। जो पत्ते ज़्यादा दिन तक हरे रहते हैं हम उन पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, इन सब चीज़ों को लेने के बाद हम क्या है, कलश स्थापना करेंगे। इसके अलावा हमें एक नारियल भी लेना है। याद रखें, जो नारियल हम लेंगे वो पानी वाला नारियल होना चाहिए और इस नारियल को स्थापित करने से पहले हम इसके लिए एक कपड़ा, जिसको कलावा कहते हैं, या फिर इसके लिए हम चुनरी का प्रयोग भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब हमारे पास सारी चीज़ें आ गई हैं, तो अब हम जानते हैं कि हम अब कलश स्थापना कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने रंगीन चावल लिया है तो बहुत अच्छा है। अगर आपने रंगीन चावल नहीं लिया है तो आप चावल में 1 चुटकी हल्दी मिला सकते हैं, जिससे उसका रंग बहुत अच्छा आएगा। इसके बाद आप उससे अष्टदल कमल बनाइए। यह अष्टदल कमल 8 पंख घड़िया के जैसा होता है, जो कि इसको रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद हम उसके ऊपर कलश रखेंगे। आप ये मत भूलें कि हमें उसके कंठ में मौली बांधनी है। फिर हम उसमें सारी चीज़ें जो भी हमने ऊपर सोची हैं या बोली हैं, जैसे कि 1 रुपये का सिक्का, कमलगट्टा, हल्दी की गांठ आदि, वो सारी चीज़ें हम उसमें डाल लेंगे। दोस्तों, इसके बाद हम उसके ऊपर नारियल रखेंगे। नारियल याद रखें वो ढका हुआ होना चाहिए, चाहे वो कलावे से ढका हो या चाहे वो चुनरी से ढका हो। इसके बाद हम हल्दी, चंदन या फिर रोली, इनमें से कोई भी चीज़ लेकर उसका स्वास्तिक बना सकते हैं या फिर उसका 5 टीका भी कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद हम 2 मिनट तक सारे देवी देवताओं का आह्वान करेंगे कि वो सब हमारी पूजा में विराजें और हमारे कलश में स्थापित हो जाएं। ये माना जाता है कि इसमें सब देवी देवताओं का वास होता है और 9 दिन तक ये देवी देवता हमें अपने आशीर्वाद देंगे। इसके बाद हमें क्या है, एक अखंड दीप जलाना है। ये दीप 9 दिनों तक ऐसे ही प्रज्वलित होगा और 9 दिन के बाद ये पूर्ण करेगा हमारी पूजा को। दोस्तों, अब आपको पता चल गया है कि हमने कलश कैसे स्थापित करना है। इस तरह से हमने नवग्रह को सजाना होता है। हमने एक चौकी पर इन सारी चीज़ों को विराजित करना है, जिससे हम अपनी चौकी को अच्छे से सजा सकें और हमारी पूजा संपन्न हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो
तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।